हेलो फ्रेंड, दिस इज माय यूट्यूब चैनल पीजे मैट्रिक्स शुभम। आज हम बात करें रिफ्रैक्शन पार्ट 3। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो बात करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है। ये रिफ्रैक्शन का एक पार्ट है। अब आप कहोगे इसमें रिफ्लेक्शन ही क्यों आ गया, क्योंकि एक ऐसा फिनोमेना है, इसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, तो इसका डिफिनीशन क्या है, इसका डिफिनीशन है, ठीक है, द फेनोमेना। देखिए आप नोट कर लीजिए, ड्यू टू विच ए रे ऑफ लाइट, ठीक है, व्हेन ट्रेवल फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू, ठीक है, ऑप्टिकली ऑप्टिकल वर्ड आप जरूर यूज लगाइए। ठीक है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ठीक है, गेट्स रिफ्लेक्टेड इनटू डेंसर मीडियम एट द सरफेस ऑफ सब्सटेशन इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे ये हुआ कैसे। पहले डिफिनीशन आप नोट कर लीजिए, होता क्या है। बोलते हैं द फेनोमेना ड्यू टू विच ए रे ऑफ लाइट while traveling from ऑप्टिकल वर्ड आप जरूर चीज करिए, ऑप्टिकली, ठीक है, डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली, ठीक है, रेयर मीडियम। हमने कहा देखो केस क्या है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ठीक है, गेट्स रिफ्लेक्टेड, ये वर्ड आप नोट कीजिए, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड यूज हुआ है, गेट्स रिफ्लेक्टेड इनटू डेंसर मीडियम एट द सरफेस ऑफ सेपरेशन। ठीक है, द फेनोमेना, देखिए समझिए बात को, द फेनोमेना ड्यू टू विच एरिया ऑफ लाइट व्हाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम, देखिए यहाँ डेंसर से रेयर है, ठीक है, डेंसर मीडियम से पानी से, हमने कहा पानी से हवा में जा रहा है, ठीक है, रे ऑफ लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड इनटू डेंसर मीडियम, मतलब वो रिफ्लेक्टेड होता है। आप कहोगे यहाँ रिफ्रैक्शन क्यों नहीं होता है, यहाँ पे एक केस है। देखिए इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए जरूरी कंडीशन। देखिए कंडीशन फॉर TIR, ये TIR क्या होता है दोस्तों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ना कि रिफ्लेक्शन। ठीक है, टोटल इंटरनल, इसके लिए कंडीशन क्या है, पहला है, मैं बोल दे रहा, रे ऑफ लाइट मस्ट टर्न फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। रे ऑफ लाइट जो भी है, ठीक है, मस्ट टर्न फ्रॉम डेंसर से लेके रेयर मीडियम तक। और दूसरा है मेरा, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर का सिंबल है, ग्रेटर देन क्रिटिकल। अब आप कहोगे क्रिटिकल एंगल क्या है, क्रिटिकल एंगल को हम डिनोट करते हैं C से और IC से। ठीक है, IC ज़्यादा बेटर, तो हम यहाँ कहेंगे एंगल I इज ग्रेटर देन एंगल IC। दूसरा, पहले कंडीशन फॉर TIR का डिफिनीशन। अब देखिए यहाँ एक नया टॉपिक आ गया है, क्रिटिकल एंगल, ये क्या होता है। उसके बाद हम लोग सीधे फिगर पे आएंगे, फिगर से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, ये आपने यहाँ तक किया नोट, ये पहले आप नोट कर लीजिए। ड्यू टू विच हमने कहा रे ऑफ लाइट मस्ट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर से रेयर मीडियम, कौन सा, ऑप्टिकली डेंसर। एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। दूसरा चीज, ठीक है, यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, बात करते हैं। पहले हम क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, तो हम यहीं पे लिख देते हैं क्रिटिकल एंगल होता क्या है। ठीक है, यहाँ कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच, सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस in a denser medium
इन अ डेंसर मीडियम, मतलब देखिए डेंसर से निकालना मीन्स वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मीन्स एंगल आर इज मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब देखिए हम लोग साइन का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, ठीक है, तो साइन 90 लेंगे, ठीक है, तो यहाँ कहेंगे मैक्सिमम 90 डिग्री मीन्स एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री और इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। कहेंगे एंगल आई मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इन रेयर एंड डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, इज मैक्सिमम मीन्स एंगल आर इज 90 डिग्री, ठीक है, देन इट इज नोन एज क्रिटिकल। और क्रिटिकल एंगल होता क्या है, ये होता है आई सी, इसी को हम लोग कहते हैं एंगल आई। ये डेंसर से मतलब यहाँ से हम डेंसर से, ये मेरा डेंसर मीडियम है, डेंसर से जब रेयर में जाता है कोई लाइट रे तो उसी को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है, ये है मेरा आई सी, पहली बात। अब आगे नोट कीजिए, यहाँ तक आप देखिए हमने डिफिनेशन बोल लिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन ए डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज मैक्सिमम 90 डिग्री नोन एज क्रिटिकल एंगल। ठीक है, क्रिटिकल एंगल ही है, ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ये आप लोग कर लीजिए नोट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले तो ये आप कंडीशन एग्जाम में पूछता है 2 मार्क्स का, ठीक है, और या क्रिटिकल एंगल का डिफिनीशन भी पूछ लेता है, ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। सेकंड टॉपिक लिख चल रहा हूँ, ठीक है, डायग्राम पे थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ओके, नोट कर लीजिए, स्क्रीन शॉट लीजिए आप, ठीक है, तो नोट कर लीजिए। हम लोग थोड़ा चलते हैं डायग्राम से कैसे क्लियर होगा। हमने कहा कि रे ऑफ लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर से रेयर में, और हमने क्या कहा, एंगल आई मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल आई। दूसरी बात, अब एक मैं यहाँ पे 2-3 केस मतलब डिटेल में आपको बता रहा हूँ। व्हेन, पहले नोट कर लीजिए, व्हेन एंगल आई मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन, ठीक है, क्रिटिकल एंगल, ये मेरा मुझे क्रिटिकल एंगल, तब क्या होगा यहाँ पे PIR मीन्स केस व्हेन, पहला एंगल आई इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो हमने बात किया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। दूसरी बात क्या कहा, दूसरी बात हमने नहीं कहा है, ये थोड़ा अलग टॉपिक है, ठीक है। एंगल आई जब लेस देन क्रिटिकल एंगल होता है तब होता है मेरा रिफ्रैक्शन, मतलब पढ़ चुके हैं, डेंसर से रेयर में जाता है जब। और तीसरा हमने कहा व्हेन एंगल आई इज इक्वल टू, ठीक है, एंगल आई सी, तो हम कहते हैं इसे फिनोमेना इन्होंने ग्रेजिंग इमर्जेंस। अब ये तीनों हम लोग एक फिगर में डिस्कस करेंगे ताकि आपका क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको इजी से समझ में आए, ठीक है। डिस्कस करते हैं। तो ये हमने लिया हमारा पुराना वाला बीकर, ठीक है, वही स्कूल वाला, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये है मेरा ऑब्जेक्ट और ये है इसका सरफेस मीन्स पानी भरा हुआ है, समझ लीजिए, ब्लू डॉट से, ब्लू से रिप्रेजेंट करता है वाटर, वाटर मीन्स डेंसर। ये क्या है मेरा रेयरर, रेयरर मीन्स एयर, ठीक है, ओके। तो बात करते हैं, हमने क्या कहा था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब होगा, देखो ये देखो मैं स्केल लेता हूँ, ठीक है। पहले तो देखो सारा का सारा केस इसी में, पहले तो हमने कहा था कि केस नंबर 1 जब वो 90 डिग्री से ही, मतलब केस नंबर 3 रिफ्रैक्शन का मतलब जब डेंसर से रेयर में जाता है कोई भी चीज़ है एयर, ओके, रेयर, ठीक है। तो सीधे अगर नॉर्मली जा रहा है तो इट सफर नो रिफ्रैक्शन, पहली बात, ठीक है। यहाँ पे हो गया
नो रिफ्रैक्शन, ये हमने कहा। चलो ठीक है, आप नोट करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली है, ठीक है। उसके बाद हमने कहा फिर रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। ये रहा मेरा ये, और ये मैंने ड्रॉ किया अपना नॉर्मल, ठीक है। हमने कहा ये जो एंगल है यही होता है मेरा क्रिटिकल एंगल, ठीक है, IC, ठीक है। अब देखो यहाँ से इसको, इसका एक्चुअल पाथ है ये, बट ये जाता कैसे, रिफ्रैक्शन होके ऐसे। तो यहाँ पे ये है मेरा एंगल R, ठीक है। तो यहाँ कहते हैं R इज ग्रेटर देन, मीन्स एंगल R इज ग्रेटर देन एंगल I। ओके, ये चीज क्लियर हुआ आपको, ठीक है। यहाँ पे भी एक चीज आपको बता दूं, और मिटा देते हैं यहाँ पे, थोड़ा नॉर्मल को अच्छे से ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे तो गया, उसके बाद ये कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। ये होगा मेरा I, ये मेरा क्रिटिकल एंगल IC, ठीक है। मतलब जो यहाँ से सरफेस तक गया, जो रे अप्लाइड, इसका डायरेक्शन भी ऐसे, इसका भी ऐसे ऐसे, ठीक है। ये डायरेक्शन ऐसे, तो उसे कहेंगे इसे ऐसे, यहाँ पे कहेंगे I, ठीक है, ये लेस देन एंगल IC। तो क्या हो रहा है मेरा यहाँ पे, बोलिए, रिफ्रैक्शन। अब आप कहोगे यहाँ क्रिटिकल एंगल क्यों करते हैं, ये स्पेशली टॉपिक है हमारा, क्योंकि ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से रेयर, तो यहाँ जो इंसिडेंट रे होगा, ठीक है, यही कहला है क्रिटिकल एंगल। लेकिन उसके लिए हमने केस का क्या था, जब वो मैक्सिमम हो जाए, मीन्स हमारा 90 डिग्री हो जाए, ठीक है। इसको IC आप ना भी माने तो भी चलेगा, आप इसको I भी मान सकते हैं, ठीक है। ये का I, यहाँ रिफ्लेक्शन भी हो रहा है थोड़ा सा, क्यों हो रहा है, इसका रीजन क्या बताते हैं। अभी तो यहाँ IC हम लोग नहीं लिखेंगे, ओके। दूसरा कंडीशन क्या है, जब देखिए ये हम लोग थोड़ा 90 एंगल चाहते हैं, ठीक है। ये मैंने इसको, जब भी आप कोई भी रे डायग्राम ड्रा करें तो पक्का आपके हाथ में एक स्केल होना चाहिए, और रे अप्लाइड को आप ऐसे डायरेक्शन से आपको मार्क करने आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने कहा ये मेरा नॉर्मल, ठीक है। अब यहाँ देखिए, गौर करने वाली बात है यहाँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से गया, ठीक है, तो ये होगा मेरा एंगल, ठीक है, क्लियर। उसके बाद देखो इसका एक्चुअल पाथ हम लोग ड्रा कर दें, फिर ये क्या करेगा, यहाँ पे देखिए, ये अब ये देखो मैक्सिमम एंगल हो गया 90, दिख रहा है आपको। तो ये क्या करेगा, सरफेस पे ही रिफ्रैक्टेड रे है मेरा, ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे, और ये हो गया मेरा एंगल R। मतलब यहाँ एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, और ये जो यहाँ पे गया है, ठीक है, यही हो गया मेरा क्रिटिकल एंगल IC, मैंने पहले कहा था। फिर यहाँ से हो गया मेरा थोड़ा सा रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया मेरा, यहाँ देखिए थोड़ा इसको एक्चुअली ड्रा करते हैं, ऐसे हो गया, तो हो गया मेरा एंगल I। यहाँ पे क्या कहेंगे, I इज ग्रेटर देन एंगल IC। ये केस वही है, टोटल इंटरनल। अब यहाँ से आगे जो आएगा, ठीक है, मीन्स आगे इस बार क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कंप्लीटली होगा, ठीक है। ये तो मैंने वैसे, आप इसको चाहे तो ड्रा भी कर सकते हैं इस वाले रे को, बट मैंने इसे क्यों ड्रा किया, क्योंकि हमेशा हमको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करना पड़ेगा, ठीक है। और तीसरा है, अब मेन देखिए, थोड़ा इसको बढ़ा देते हैं बीकर को, ये आप नोट कर चुके तो इसको मिटा दूँ, हाँ, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि डायग्राम क्लियर हो जाए। अब देखिए क्या हो गया, अब सीधे ही जाएगा सरफेस, 90 हो गया ना। अब हमने कहा है ये गया ऐसे, ये हमने डाला नॉर्मल, ठीक है, ये अब सीधा बनाया गया, ये हो गया। अब इस बार क्या होगा, रिफ्लेक्शन, ओनली रिफ्लेक्शन, प्योर रिफ्लेक्शन, ठीक है। यहाँ पे तो बना ये है मेरा एंगल, बोलिए IC, ये मेरा I, ठीक है। तो यहाँ क्या कहेंगे हम लोग, यहाँ बोलोगे एंगल I इज ग्रेटर देन एंगल IC, ठीक है। ये जो एंगल है थोड़ा बड़ा है इससे,
बट यहाँ पे सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया छोटा सा, ये एंगल और ये एंगल बराबर है। पूछो क्यों? क्योंकि मैंने पहले बताया है कि व्हेन एंगल आई इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे कहेंगे एंगल आई सी इज इक्वल टू एंगल आई। तो क्या कहा हमने? ग्रेजिंग इमरजेंस, ग्रेजिंग इमरजेंस। और यहाँ क्या हो रहा है मेरा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और यहाँ क्या हुआ था मेरा? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के यहाँ एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल आई, यहाँ देखिए एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यही हमारा केस था। इसके बाद से हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब वो स्ट्राइक होने के बाद सीधा रिफ्लेक्शन हमेशा बार बार शो करता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कहा था? केस हमारा पढ़िए, एंगल आई मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। देखिए यहाँ ग्रेटर है कि नहीं है एंगल आई? अब कहोगे एंगल आई क्यों नहीं है? क्योंकि ये रिफ्लेक्शन है। ये जो डेंसर से यहाँ पे जो सरफेस पे टकराया है, इस इंसिडेंट रे को ही हम लोग एक्चुअली कहते हैं क्रिटिकल एंगल इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। और जो रिफ्लेक्टेड है इसी को हम लोग कहते हैं आई, ठीक है। ये आपको मानना पड़ेगा। तो अब इसके ऊपर छोटा सा एक डेरिवेशन, ठीक है। तो इसका मतलब घूम फिर के हमें इसी फिगर की बात करना है, ठीक है। तो इसी फिगर को हम लोग थोड़ा डिटेल में बना देते हैं। ऐसे हमने कहा ये पॉइंट था तो थोड़ा मिटा देते हैं, और ये था मेरा नॉर्मल, आपको हमेशा ड्रॉ करना है। यहाँ से यहाँ गया इसका एक्चुअल पाथ था ये, ठीक है। बट यहाँ पे हो गया इसका सरफेस पे ही इसका मतलब इसी केस के ऊपर। इसके बाद ऑटोमेटिक पूरा, इसीलिए देखिए इसका कारण क्या है? इस फिनोमेना के कारण पानी के ऊपर का वाटर, मतलब वाटर का जो ऊपर का होता है वो हमें सिल्वरी दिखाई देता है ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसीलिए डायमंड हमारा होता है चमकते हैं, हमें दूर से दिखता चमकता है, जैसे मणि सांप का देख लीजिए या डायमंड, ये सब चमकते हैं ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये खाली इसी में नहीं होता है, सब में होता है, ठीक है। जैसे वह डायमंड हुआ हमारा, बीकर हुआ, ठीक है, सब में होता है। तो यहाँ देखिए ये एंगल जो है ये है मेरा क्रिटिकल एंगल, बोलिए हाँ क्रिटिकल एंगल। और ये मेरा एंगल आर, ठीक है। और ये है मेरा 90 डिग्री, ओके। ये ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ये रेयर, ये डेंसर। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, तो आप यही वाला डायग्राम बना के छोड़ दीजिए तो आप समझ जाएगा। अब क्रिटिकल एंगल बनाना आपको, तो क्रिटिकल एंगल ये है असली, जब डेंसर से रेयर में जब कोई लाइट रे जाता है, जहाँ इंसिडेंट होता है उसी को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल एंगल। और ये तब होता है जब ये मैक्सिमम 90 डिग्री हो जाता है, ठीक, क्लियर, ओके। तो इसके ऊपर एक छोटा सा डेरिवेशन है, अगर आपको यहाँ क्लियर हो गया हो तो। ये था एंगल आई, ये इसमें बनाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे तो नॉर्मली रिफ्रैक्शन हो रहा है हमारा, आप मत बनाइए तो भी सही है, लेकिन समझने के लिए हम बना चुके हैं। और ये था मेरा क्रिटिकल एंगल, बोलिए क्रिटिकल। ये था मेरा आई, ये था रिफ्रैक्टेड एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। या ये था मेरा रिफ्रैक्टेड, जो सरफेस पे ही ग्रेज कर रहा है, से कहेंगे फेनोमेना होना है ग्रेजिंग इमरजेंस। ये हमें प्रिज्म सेक्शन में मिलेगा। प्रिज्म हम लोग अगला टॉपिक है हमारा, अगले के अगला मीन्स, ठीक है। और यहाँ पे हो रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ओके। तो हमने सारा चीज बात करके, अब ये देखिए यहाँ ये हुआ डायग्राम। अब थोड़ा सा के ऊपर एक छोटा सा डेरिवेशन है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं हम लोग मीडियम नंबर 1, ये मीडियम नंबर 2, ओके। तो हम लोग क्या कहेंगे इसके लिए साइन आई वे, साइन क्या कहेंगे, स्नेल्स लॉ से छोड़ा जाता है, बाई स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो बोलेंगे 1 म्यू 2 इज इक्वल टू, बोलिए साइन सी, मीन्स ये एंगल बाई साइन आर, ठीक है। तो 1 म्यू 2 बोलिए आप कितना होगा, साइन सी मीन्स ये हो गया साइन सी अपॉन साइन 90, ओके। तो 1 म्यू 2 इज इक्वल टू साइन 1 म्यू 2 हो गया, सॉरी यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक हो गया है, पहले 2 म्यू 1 कीजिए, ठीक है। पहले 2 म्यू 1 जब करेंगे यहाँ से, क्योंकि सेकंड से फर्स्ट में जा रहा है, ठीक है। तो 2 म्यू 1 बोलेंगे हम लोग क्या, 2 म्यू 1 बोलेंगे साइन सी, सेकंड से फर्स्ट में जा रहा है ना लाइट रे, देखिए तो स्नेल्स लॉ कहेगा साइन सी मीन्स एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मीन्स ये हमारा क्रिटिकल एंगल, ठीक है।
डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में साइन रिफ्रैक्शन का एंगल कितना, एंगल आर इज इक्वल टू बोलिए 90 डिग्री, दिख रहा है आपको यहाँ पे 90, ठीक है। अब हम लोग क्या कहेंगे, तो आपको एक रिलेशन मैंने बताया है 1μ2 इंटू 2μ1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हम लोग 2μ1 क्या बोलेंगे 1/1μ2 मीन्स सेकंड से फर्स्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1 बाई फर्स्ट से सेकंड में, तो वो फर्स्ट से सेकंड में हमें निकालना है हमेशा, ठीक है। तो हो जाएगा 1, देखिए पहले इसको निकाल लीजिए, 2μ2 इज इक्वल टू साइन c बाई 1 साइन 91 होता है। तो यहाँ से हो गया 2μ1 इज इक्वल, सॉरी यहाँ 2μ1 इज इक्वल टू साइन c, ओके। अब देखिए यहाँ रख दीजिए 1/1μ2 इज इक्वल टू साइन c, ओके। तो हम क्या बोलेंगे 1μ2 इज इक्वल टू 1/sin c। तो ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या आप डायरेक्ट बोल सकते हैं म्यू इज इक्वल टू 1/sin ऑफ क्रिटिकल एंगल बाय स्नेल्स लॉ से। ये था मेरा डेरिवेशन, ओके। अब देखिए कुछ वैल्यू होती हैं, आप नोट कर लीजिए। क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास, ग्लास के लिए होता है 42 डिग्री, कोई भी ग्लास हो प्रिज्म आपका, ठीक है, सबके लिए 42, वाटर के लिए होता है 48 और डायमंड के लिए होता है 24। आप नोट कर लीजिए, बहुत काम आने वाला मेरे करना है आप लोग के लिए, ठीक है। तो हमने कहा ये आप यहाँ पे सिंपल रिफ्रैक्शन शो कीजिए इस वाले फिगर में, सिंपल रिफ्रैक्शन, और यहाँ पे बट यहाँ पे आपको एंगल आईसी मानना पड़ेगा क्योंकि ये क्रिटिकल एंगल, ओके। और ये है मेरा रिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब सरफेस पे धड़ाधड़ जाने लगा है, ठीक है। सरफेस पे तो जाएगा बट रिफ्लेक्शन होगा, ओके। तो ये था मेरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसी के कारण हमारा पानी का जो ऊपर का सरफेस है थोड़ा सिल्वरी दिखता है मुझे, ठीक है। तो अब ये तो हो गया। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल तो बहुत आते हैं बट आपको फॉर्मूला याद रखना है कि 1μ2 यहाँ लिख देता हूँ, 1μ2 इज इक्वल टू 1/sin c के ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो हमें क्रिटिकल एंगल की जब भी बात करेंगे तो क्रिटिकल एंगल का मान लीजिए एग्जाम में आपको पूछे व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, डिफाइन इट, बताएंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस इन ए डेंसर मीडियम, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन एंगल फ्रिक्शन मैक्सिमम 90 डिग्री इज नोन एज क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन मिरर मीडियम इज 90 डिग्री इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। और ये आप डायग्राम बना दोगे, ठीक है, तो हो जाएगा क्रिटिकल एंगल, ओके, एंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री क्रिटिकल एंगल। उसके बाद आपका जैसे ही 90 हुआ उसके बाद आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, देखिए यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं, रिफ्लेक्शन क्या होता है, देखिए ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे और ये हो गया रिफ्लेक्टेड, एंगल आर, ये एंगल आर, ठीक है। हम बोलते हैं एंगल आर इक्वल टू एंगल आर हमेशा। यहाँ पे देखिए होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सरफेस पे, उसके बाद धड़ाधड़ होने लगता है पूरा। तो आज का वीडियो ही खत्म होता है, ठीक है। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए, देख भी चुके होंगे तो भी फिर से देख लीजिए। अब अगला टॉपिक हम लोग का लेंस, ठीक है, कल हम लोग डिस्कस करेंगे उसके ऊपर। हम बने रहिए हमारे साथ, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बाय।